हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आपका पहला इंडिया का फर्स्ट फ्री ऑनलाइन स्कूल एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और साथ में मैंने परसेंटेज निकालना भी आपको सिखाया था कि लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये कह रहा है कि एक A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. एक आदमी है, उसकी जो सैलरी है वो 1,54,000 रुपए है। 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी आपको बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। लेट ओरिजिनल सैलरी। मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से करके दिखाऊंगा। एक्स रुपीज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना है 10%, और न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब बेटा एक बात मुझे अच्छे से बताओ, हम मान लेते हैं कि पहले हमारा जो ये व्यक्ति है, इसकी जो सैलरी है पहले 100% थी। अब ये कह रहा है कि इसकी सैलरी में 10% का और इंक्रीमेंट हो। 100% थी, अब इसकी सैलरी में 10% और इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट होने के बाद ये इतना अमाउंट है। इसका मतलब इसकी जो नई सैलरी है वो 110% हो गई, किसका, ऑफ एक्स का। यानी कि इसकी जो ओरिजिनल सैलरी है उसका 10% इंक्रीमेंट हुआ है। तो 100 प्लस 10, 100% का इंक्रीमेंट हो गया ऑफ एक्स इज इक्वल्स 1,54,000। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। मैंने कहा था जिसके परसेंटेज होता है बराबर में, डिवाइड में 100 आ जाए, इंटू एक्स इज इक्वल्स 154,000। अब एक्स को यहीं रखेंगे, 154,000 इंटू 100, 110 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब ये इसको हम कट करेंगे, 1,4,000। ये है बच्चों उसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स, 1,40,000 रुपये, 1,40,000। सिंपल क्वेश्चन बच्चों। आपको ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, और ये बोला हुआ है कि 10% इंक्रीमेंट के बाद उसकी नई सैलरी 1,54,000 हो गई। तो कोई शक? अब देखिए यहाँ पे पहले उसकी सैलरी 100% थी, अब कह रहा है 10% इंक्रीज हो गई। ऑब्वियस है कि जो उसकी पुरानी सैलरी है उसी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि पुरानी सैलरी का 110% ऑफ एक्स कितने के बराबर है, 1,54,000। सॉल्व कर दिया, 1,40,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू आपके सामने है इसकी। हेयर ड्रायर खरीदा है 5,400 में, इंक्लूडिंग 8% जीएसटी। आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रायर 5,400, इस पे वैट लगा है 8%। तो ये कह रहा है कि ये जो 5,400 है ये 8% जीएसटी या वैट इंक्लूड करके ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी है। लेट द ओरिजिनल वैल्यू या लेट द ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज। अब बेटा सिंपल सी बात है, ये जो 5,400 है, मान लेते हैं पहले जो आपका हेयर ड्रायर उसकी कॉस्ट थी 100%, फिर कह रहा है कि इसके अंदर 8% और आपने एड ऑन किया, और उसके बाद आपका 54 उसकी वैल्यू हो गई 5,400। तो ये कितना हो गया, 108% ऑफ एक्स, सीधी सी बात है, इंटू एक्स 5,400। अब इसमें कुछ नहीं रह गया, इंटू एक्स 5,400
नाउ x इज इक्वल्स टू 5400 डिवाइड बाय 100 इंटू 108, टोटल वैल्यू आ गई 5000 रुपीज। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 5000, और उसमें जी आपने वेट कितना दिया है? 400। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, on Sunday 845 people went to the zoo, on Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting in the zoo on Monday? सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संडे को टोटल जो पीपल गए हैं वो 845 गए, और मंडे को गए हैं वो कितने गए हैं? 169। आपसे पूछा है कि कितने परसेंट लोगों में डिक्रीमेंट हुआ है मंडे को। इट इज वेरी सिंपल। अब डिक्रीमेंट डिक्रीज देखेंगे कितना हुआ है डिक्रीज। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 1 गया 6 पीपल जो हैं वो कम गए हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट ऑन मंडे, ये आपको निकालना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। तो बेटा 676 पीपल कम गए हैं, किसके रेफरेंस में? 845 के रेफरेंस, और ये परसेंटेज निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम कट कर सकते हैं 9, 8, 4, 5, 12, 17 और तो अगर हम 6, 7, 8, 8, 4, 5, 17, 17 से कट सकता है, सीधा 8 आ जाएगा। राइट आंसर आएगा 80%। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400। ये अच्छा क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400। cost price of 80 articles is equals 2400 rupees, cost price of one article 2400 डिवाइड बाई 80, 30 रुपीज कॉस्ट आ गई एक आर्टिकल। ठीक है, और कह रहा है सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है अगर ये एक आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट कितना बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज है 16%। जी हाँ 16%। अब पूछ रहा है कि एक जो आपका आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस बताना है। अब इसमें क्या बचा? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 30 रुपीज। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 16%। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 16%, 16% इंटू 100 इंटू 30, ये कैंसिल हो गया, और क्या बचा? 1.6 इंटू 3। ठीक है, 32, 40, 4.8। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया आपने एक आर्टिकल को बेच के? 4.8। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस है 30, प्रॉफिट आप ले रहे हैं 4.8, तो एक आर्टिकल का सेलिंग पॉइंट हो गया 34.8 रुपए। कहानी खत्म। दोबारा देखिए, 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं 200 2400 में, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया 30 रुपीज। फिर कह रहा है कि एक आर्टिकल को अगर सेल करे तो 16% का प्रॉफिट उसने कमाया है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। अब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, हमने निकाल लिया। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल 4.8 आ गया। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में ये जो प्रॉफिट है इसको ऐड कर दीजिए, एक आपका जो आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 34.8 रुपीज। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप करेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया है, उसे जाके देखें, और ना केवल देखें बल्कि 5 अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए कर रहा हूं। अ VCR एंड अ TV were bought
फॉर 8,000 ईच। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है बट आसान है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर एंड अ प्रॉफिट of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. ये पूछ रहा है, एक टीवी वीसीआर खरीदा है 8,000 रुपए में, एक पे 4% का लॉस बता रहा है, एक पे 8% का प्रॉफिट। तो पूछा है आपसे कि जो पूरी ट्रांजेक्शन है, यानी कि दोनों चीजों को खरीदने में उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये पूछा है। तो आप क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ वीसीआर 8,000 रुपीज। ये कह रहा है लॉस परसेंटेज 4%। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एसपी ऑफ वीसीआर। बड़ा सिंपल है, 4% का नुकसान हुआ है यानी कि 96% इंटू 8,000, यानी कि इस 8,000 का 96% आपको निकालना है। सीधी सी बात ये है। इसको अगर आप करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी आएगी 7680 रुपीज। दोबारा देखिए, 4% का, या मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं। यहाँ ये कह रहा है 100% जो वीसीआर का जो वैल्यू है 8,000 रुपए है, यानी कि वीसीआर की कॉस्ट 8,000 थी, ये 100% के इक्वल है। अब कह रहा है इसमें 96% का, अब 4% का लॉस हो गया, इसमें से अगर 4 घटा देंगे तो 96 बचा। तो अब 96% आपको निकालना है किसका? इसका 96%, क्योंकि 4% का लॉस हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए हमने ये किया। अब फिर ये आपको क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि वीसीआर पे तो आपका 4% का लॉस हो गया, टीवी पे आपका 8% का प्रॉफिट हुआ। सीपी ऑफ टीवी 8,000 रुपीज, इस पे प्रॉफिट कमाया उसने। प्रॉफिट कितना बनाया बच्चों? 8% का उसने प्रॉफिट। एसपी ऑफ टीवी फिर से वही चीज, यहाँ देखिए 100% जो है उसकी वैल्यू 8,000 के बराबर है। अब 8% का प्रॉफिट हो, यानी कि 108% निकालेंगे किसका? तो 108% ऑफ व्हाट? 8,000 रुपीज। ये कैंसिल हो गया, ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 8,640 रुपीज। इसमें कोई समस्या? आपको एक तो इसमें ये निकालना है और एक इसको आप इसमें आपको ये निकालना है। अब आपके पास टोटल सीपी कितना है, यहां लिख देता हूं। टोटल सीपी 8,000 रुपए का ये था, 8,000 रुपए का ये था, 16,000 आ गया। और टोटल एसपी कितना है? टोटल सेलिंग प्राइस 7680 प्लस 8640, टोटल आ गया 16,320। अब एक चीज आपने 16,000 की खरीदी है और 16,320 की बेची है, ऑब्वियस है आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अब प्रॉफिट निकालना है बेटा, सिंपल। अब कुछ नहीं बचा, सेलिंग प्राइस में से सीपी माइनस कर दीजिए, 320 आपका क्या है? प्रॉफिट। और साथ में आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट कितने का कमाया आपने? 320 कितने पे? 16,000 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया, ये इससे कट गया, प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 2%। ये आपका आंसर है। पूरी ट्रांजैक्शन पे इतना उसने बवाल किया एक। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट भाई ने 2% का कमाया, टीवी बेच दिया, वीसीआर भी बेच दिया, लॉस भी खा लिया, प्रॉफिट भी खा लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप खुद करेंगे, 7th मैं आपके लिए कर देता हूँ। है ये 6th और 5th जैसा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। पहले वाले में आपको सीपी दे रखा था, कॉस्ट प्राइस, तो आपको लॉस प्रॉफिट बताना था। इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, उल्टा है लेकिन है आसान। कह रहा है मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 each. Fee of first buffalo, पहली भैंस उसने 20,000 रुपए में बेची, 20,000 रुपीज। ये कह रहा है ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। पहली पे प्रॉफिट जो है उसका 5% है, पहली पे प्रॉफिट है उसका 5%।
फिर आपसे कह रहा है कि दूसरी पे जो लॉस है 10% है, ओवरऑल गेन और लॉस प्रॉफिट आपको बताना है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालना है, इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है। अगर वो 5% इस पे प्रॉफिट ले रहा है और 5% प्रॉफिट लेने के बाद इसको 20,000 में बेच रहा है, और दूसरी जो बफेलो है उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेकंड बफेलो, उसको भी ये 20,000 रुपए में बेच रहा है, और उसके ऊपर ये कह रहा है कि लॉस हो रहा है मुझे 10%। ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे गेन और लॉस कितना हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रॉफिट है 5% है, यानी कि 5% प्रॉफिट लेके इसकी वैल्यू 20,000 रुपए बन रही है, 20,000 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब 105%, या यूं कहिए 105 जो है, 105% जो है वो किसी क्वांटिटी का 20,000 के इक्वल है। तो 105 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स 20,000। तो इसको आप x की वैल्यू यहीं रह जाएगी 20,000 इंटू 100 बाय 105, और ये x क्या है इसमें, x है आपका, मैं यहां लिख देता हूं लेट सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सीपी हमने मान लिया x, यानी कि ये जो 20,000 रुपए है ये कोई x इसका सीपी रहा होगा पहले, उसमें 5% इंक्रीमेंट होके 20,000 रुपए की बेच रहा है, मतलब 105% ऑफ x इज इक्वल टू 20,000। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 19,047.62 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो ये आपका आ गया ये, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां पे भी हम निकालेंगे लेट सीपी ऑफ सेकंड x रुपीज। अब इसको निकालना है, 10% का लॉस है, यानी कि 90% ऑफ x इज इक्वल्स 20,000, ये हमारा क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 100 बाई 90, ये कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई है, तो फर्स्ट का सीपी आपका ये है और सेकंड का सीपी आपका ये है, कॉस्ट प्राइस। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है वो बताओ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 19,407.62 2222.22 तो प्लस कर देंगे, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो आ जाएगा 4,1269.80, और टोटल अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे 20,000 की ये थी, 20,000 की ये थी, 40,000। अब बेटा सीधी सी बात है, एक चीज आपने इतने की खरीदी और इतने की बेची, सेलिंग प्राइस उसका 40,000 रुपए, खरीदी आपने 41,000 की, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा आपको यहाँ पे, लॉस निकालने के लिए आपको 4,1269.84 इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 4,89621, दिस इज योर लॉस। अब लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो 1269.84 डिवाइड बाय आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 4,1269.8 इंटू 100, क्योंकि बच्चों लॉस हमारा इतने रुपए का है और कॉस्ट प्राइस पे ही आपका लॉस या प्रॉफिट होता है। तो फाइनल जो आपका परसेंटेज आ जाएगा
या ओवरऑल इसने पूछा है आपसे, ओवरऑल पूछा है फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस, परसेंटेज तो पूछा ही नहीं, लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओवरऑल जो लॉस आपका हुआ है 1269.84 रुपीज, दिस इज योर आंसर। अगर परसेंटेज में पूछ दे लॉस को तो आप टोटल ऊपर लिखिए लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्वेश्चन दोबारा देखिए, दो बफेलो हैं, एक दोनों का रेट 20-20 हजार रुपए है, पहली पे 5% का प्रॉफिट ले रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इज एक्स। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझना, 105% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20,000। मतलब ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये 100% के अंदर 5% और ऐड कर देंगे तब ये बनेगा। सॉल्व कर दिया हमने, ये आ गया। सेकंड को भी ऐसे सॉल्व किया, इधर लॉस हुआ था 10% का तो 90 आ गया, और फिर हमने दोनों को सीपी प्लस कर लिया, एचपी प्लस कर लिया, माइनस कर दिया, आपका लॉस आ गया। दिस इज लॉस। ओके, तो दिस इज एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स में करवाए थे, तो 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर आपसे प्रॉब्लम आती है, नहीं होते हैं, तो आप हमें स्कूल्स ऐप पर जो असाइनमेंट का सेक्शन है वहां पे आपका प्रॉब्लम्स आप डाल सकते हैं, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 8.12 चैप्टर नंबर 8 ये आपके समाप्त। 8.3 से पहले परसेंटेज और रेशो का एक एप्लीकेशन है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।